सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्या, टाइम एंड वर्क, उसके साथ टाइम एंड वेरिएशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन चैप्टर का। ठीक है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ओके, तो उसको डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है। तो अगर अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा, इसके पिछले वाले वीडियो को तो जल्द से जल्द जाके उसे देख लीजिए, क्योंकि आज के इस वाले वीडियो में हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, उसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसको निकालने के लिए यहाँ पे दो तरह के मेथड दिए हैं। पहला ये वाला देखो, डिस्टेंस ट्रैवल, इसके लिए अलग मेथड। यहाँ पे है डिस्टेंस ट्रैवल, इसके लिए अलग फॉर्मूला। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला दिया है। ओके। तो इसके बारे में मैं पिछले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं, और इस वाले वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा सा बताते हुए जाऊंगा, जिससे कि तुम्हें समझने में आसानी होगी। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, अ ट्रेन 400 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है जो कितना लंबा है, 400 मीटर, इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। वो कितने स्पीड से रन कर रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है। ओके। हाउ मच डज इट टेक्स टू क्रॉस ए टेलीग्राफ पोस्ट। अगर एक ट्रेन है, इस तरह से वो जा रहा है, यहां पे एक टेलीग्राफ पोस्ट है इस तरह से, तो उसको कवर करने के लिए उसको कितना, यानी कि टाइम लगेगा। ठीक है। हाउ मच डज इट टेक्स टू क्रॉस ए टेलीग्राफ पोस्ट, इसको इसे कवर करके आगे बढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको हमें यहाँ पे निकालना है। ओके। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे, सबसे पहले यहां पे दिया है स्पीड। अरे सिंपल सी चीज है, मैं पहले ही बता देता हूं। यहां पे हमें क्या करना है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ये तीनों को पहले निकाल देंगे। उसके बाद एक बॉक्स बना देंगे, वेरिएशन वाला बॉक्स, उसी से हमारा आंसर भी निकल जाएगा। ठीक है। बस इसको याद रखो, इस क्वेश्चन में से हमें डिस्टेंस, उसके बाद स्पीड, उसके बाद टाइम, इन तीनों को बस हमें निकालना है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले देखो, उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको लिखना है पहले। वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ट्रेन have to cover distance इक्वल टू कितना होगा। देखो पहले वाले फॉर्मूले में मैंने बताया था कि डिस्टेंस, यहां पे देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला या ये वाला लगेगा। सिंपल सी चीज है, ये वाला लगेगा। क्यों, मैंने बताया था, जब कभी भी ट्रेन कोई भी छोटे से कोई पोल हो गया, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, या फिर पोस्टल बॉक्स हो गया, उसको क्रॉस करके जाती है, तो वहां पे डिस्टेंस उतना ही होता है जितना कि, कितना, उस लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसका लेंथ जितना होता है उसी का डिस्टेंस भी उतना ही होता है। यानी कि यहाँ पे ट्रेन हैव टू कवर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस को कवर करेगी, जितना उसका खुद का क्या है, लेंथ है, 400 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन को 400 मीटर ही कवर अप करना पड़ेगा। ओके। फिर से एक बार बता देता हूं, जब ट्रेन किसी एक टेलीग्राफ को क्रॉस करके जाती है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमेशा कौन होता है, उसी ट्रेन का लेंथ जितना होता है उसका डिस्टेंस यहाँ पे जो कवर अप करेगा वो दोनों सेम होते हैं। इसके बारे में मैं पहले वाले वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं और भी अच्छे से। ओके। अच्छा देखो, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 400 मीटर। ठीक है। अच्छा, जबकि ये मीटर में है, तो यहाँ पे देखो स्पीड कितना दिया है, स्पीड इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पे ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, मीटर में। तो इसका मतलब हमें अभी क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है, हमें अभी इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
अब जब यहाँ पे मीटर आएगा तो ये आवर चेंज होके सेकेंड में चला आएगा, क्योंकि हमें पता है किलोमीटर के साथ आवर रहता है और मीटर के साथ सेकेंड रहता है। ठीक है, तो अब चलो इसको चेंज करेंगे। इसको कैसे चेंज करना है, देखो 72 रह गया इंटू किलोमीटर को मीटर में लाएंगे तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये हमें पहले से पता है। तो इसको किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए 1000 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आवर था तो 1 आवर को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, तो 1 आवर कितना होता है 3600 सेकेंड। तो नीचे लिख दो 3600। तो अभी कैंसिल आउट करो, क्या बचा 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 36 1 जा 36 2 जा, तो 2 10 जा 20 मीटर पर सेकेंड। तो लो यहाँ पे निकल गया, स्पीड निकल गया, डिस्टेंस निकल गया, स्पीड निकल गया, और यहां से टाइम भी निकल गया। कैसे, यहाँ पे उससे 1 सेकेंड में वो कितना जा रहा है 20 मीटर। तो लो डिस्टेंस निकला, स्पीड निकला, अब टाइम, टाइम यहाँ पे कितना निकला, टाइम निकलेगा यहाँ पे हाँ 1 सेकेंड में वो 20 मीटर कवर कर रहा है। तो लो अब टाइम भी निकल गया। अभी हमें क्या करना है, बस बॉक्स को बनाना है। लो बॉक्स हमने बना दिया, इस तरह से बना दिया। अब यहाँ पे बीच में इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। ऊपर में लिख देता हूं क्या, डिस्टेंस, जो कि होगा मीटर में, क्योंकि हमने यहाँ पे मीटर और सेकेंड का कॉम्बिनेशन लिया है, तो इसलिए डिस्टेंस को मैं मीटर में रखूंगा। और उसके साथ यहाँ पे ट्रेन का जो है वो जो लेंथ है किसमें है, मीटर में, इसलिए मैं डिस्टेंस को मीटर में रखूंगा। ओके, अच्छा अब क्या आएगा, टाइम, क्योंकि उसने दिया है ना डिस्टेंस को, इतने डिस्टेंस को कवर अप करने में कितना टाइम लगेगा उसने पूछा है। डिस्टेंस को कवर, उतने डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, इसीलिए मैं इन दोनों का रिलेशन ले रहा हूं। अब नहीं तो तुम्हारा डाउट आएगा कि सर आपने स्पीड क्यों नहीं लिखा। मैंने स्पीड का बस यहाँ पे इस्तेमाल किया ताकि मैं टाइम को निकाल सकूं, और बाकी स्पीड का कोई भी यहाँ पे काम नहीं है। जो यहाँ पे मैं बिठाऊंगा सिर्फ डिस्टेंस और टाइम को बिठाऊंगा। क्यों, क्योंकि उसने डिस्टेंस दिया है और टाइम को पूछा है, डिस्टेंस दिया है और टाइम को पूछा है, इसलिए मैं इन दोनों को ही बॉक्स में रखूंगा, स्पीड को नहीं रखूंगा। ओके, अच्छा टाइम को किस में रखेंगे, सिंपल सेकंड में रखेंगे टाइम को, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो सेकंड में है, इसलिए इसको सेकंड में रखेंगे। ओके, सबसे पहले देखो ये 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 1 सेकंड में जा रहा है 20 मीटर। ओके, तो अभी 400 मीटर को जाने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, लेट सपोज 1 सेकेंड लगेंगे, क्या जाने के लिए 400 मीटर को कवर करने के लिए। तो मैं ऊपर लिख सकता हूं लेट टाइम टेकन टू कवर 400 मीटर इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, लिख दिया। अभी देखो तुम यहां से डायरेक्टली देख सकते हो, ये वाला जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहां पे लिख दो सिंस इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, यहां पे बाय करके लिखना है, बाय यानी कि 20/1 इक्वल टू 400/x। इसके बारे में भी मैं तुम्हें पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। 20/1 इक्वल टू 400/x, ये वाला फॉर्मूला कब डलता है, जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है। और डायरेक्ट वेरिएशन कौन है, इसके बहुत पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं, वहां पे जाके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगा, x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 400/20। अब इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया, और x को हमने किस में लिया था, सेकंड में लिया था। तो इसका मतलब यहां पे उसे कितना टाइम लगेगा 400 को कवर अप करने के लिए, 20 सेकेंड लगेंगे। तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर में क्या लिखेंगे, टू कवर 400 मीटर इट टेक्स, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये सेकंड में है इसलिए मैं 20 को भी सेकंड में ही लिखूंगा, इट टेक्स 20 सेकेंड। बात खत्म।
इसी तरह से तुम निकाल सकते हो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, अब चलो इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दूं। अच्छा, तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, अ ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसका लेंथ है 360 मीटर, वो रन कर रहा है कितने स्पीड में, 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। व्हाट टाइम इट टेक टू क्रॉस ए ब्रिज 140 मीटर लॉन्ग। यानी कि एक ट्रेन है, सिंपल सी चीज, यहां पे आगे एक ब्रिज है, ठीक है, इस वाले ब्रिज को क्रॉस करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, यहां पे हमें निकालना है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन को जैसे किया था उसी तरह से करना है, बस यहाँ पे एक चीज चेंज होगा। क्या चेंज होगा, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला डाला था डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है, वो फॉर्मूला चेंज होगा। इसके पहले वाले वीडियो में इसको डाला था, यानी कि सॉरी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने इस फॉर्मूला को डाला था, अब इस क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूला को डालेंगे। क्यों, मैंने कहा था जब कभी भी ट्रेन कोई भी एक छोटे से पिलर वगैरह, पोस्ट बॉक्स वगैरह उसको कवर करती है, उसको क्रॉस करके जाती है, तो वहां पे डिस्टेंस उतना ही होता है जितना उस ट्रेन का लेंथ होता है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे एक ब्रिज को वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, अगर ब्रिज को क्रॉस कर रहा है तो उसका कुछ लेंथ तो होगा ना, दिया है लेंथ, तो इसका मतलब यहां पे डिस्टेंस कैसे निकलेगा, सिंपल, ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ दोनों को मिला दो, जितना आया उस ट्रेन को उतना ही कवर अप करना पड़ेगा। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगा, सबसे पहले मैं लिख दूंगा ट्रेन हैव टू कवर डिस्टेंस इक्वल टू 140, जितना है ब्रिज का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ 360, यानी कि कुल मिला के आ गए 500 मीटर। इसका मतलब ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 500 मीटर डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो लो डिस्टेंस मिल गया, अभी हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, स्पीड निकालना है। तो देखो स्पीड को निकालते हैं, स्पीड को निकालेंगे तभी जाके हमें टाइम मिलेगा। तो स्पीड यहां पे दिया है, किसमें दिया है, स्पीड यहां पे दिया है 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है किसमें है, मीटर में, तो इसको भी हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, 45 इंटू किलोमीटर के लिए ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आवर को चेंज करने के लिए 3600 यहाँ पे लिखेंगे। तो लो अब कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25/2, यानी कि 12.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो 1 सेकेंड में 12.5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, तो इसी से मुझे देखो टाइम मिल गया, टाइम टेकन टू कवर 12.5 मीटर टेक्स 1 सेकेंड, यानी कि वो 1 सेकेंड में 12.5 मीटर को कवर अप कर रहा है। तो लो डिस्टेंस मिल गया, स्पीड मिल गया, स्पीड को यूज करके हमने टाइम को भी निकाल दिया। ओके, तो अब चलो अब क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। लो यहाँ पे मैंने बॉक्स को बना दिया, ऊपर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, और डिस्टेंस किस में रहेगा, सिंपल मीटर में रहेगा। नीचे आएगा टाइम, टाइम किस में आएगा, सिंपल सेकेंड में, क्योंकि हम यहाँ पे मीटर और सेकेंड का कॉम्बिनेशन ही ले रहे हैं। और मैं फिर से एक बार बता दूं, क्योंकि उसने यहाँ पे डिस्टेंस दिया है और टाइम को पूछा है, इसीलिए मैंने इन दोनों को बॉक्स के अंदर रखा, नहीं तो नहीं रखता। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे कितना डिस्टेंस दिया है, सबसे पहले उसको 12.5 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड। उसी तरह से 500 मीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, लेट सपोज एक्स, मैं यहां पे लिख दूंगा, चाहो तो पहले भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहां पे लिखता हूं, लेट टाइम टेकन
टेकन टू कवर 500 मीटर इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी कि 500 मीटर को कवर अप करने के लिए उसको 1 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको तो हमने लिख दिया। हाँ, यहाँ पे देखो ये एक डायरेक्ट वेरिएशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिस तरह से टाइम डिस्टेंस बढ़ते हुए जाएगा उसी हिसाब से टाइम तो बढ़ते हुए जाएगा ना। अरे तुम ज्यादा दूर जाओगे तो तुम्हें ज्यादा टाइम चाहिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसके साथ टाइम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये एक डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। सिंस इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, ये एक डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसका मतलब मैंने बताया था जहां पे डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो क्या करना है, ऊपर बाय नीचे इक्वल्स टू ऊपर बाय नीचे। तो लिखो 12.5, मैं यहां पे लिख रहा हूं 12.5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 500 बाय x। तो यहाँ पे x का वैल्यू कैसे आएगा, 500 डिवाइडेड बाय 12.5। अब इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 40 सेकेंड, क्योंकि हमने x को लिया था टाइम और टाइम किस में है, सेकेंड में, इसलिए मैंने आंसर के साइड में सेकेंड लिख दिया। तो यहाँ पे उसको 500 मीटर को कवर अप करने के लिए, ओके, 500 मीटर को कवर अप करने के लिए 40 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 40 सेकेंड। ठीक है, टाइम 40 सेकेंड टाइम लगेगा उसको ब्रिज को कवर अप करने के लिए। ठीक है, अब ये डाउट मत रखना सर ब्रिज तो सिर्फ दिया है कितना 140 का, तो यहाँ पे दोनों को ऐड क्यों किया, मैंने पिछले वाले वीडियो में मैं समझा चुका हूं। जहां पे कोई भी ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करती है तो वहां पे हम डिस्टेंस को, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया कैसे निकालते हैं, ब्रिज का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ। ओके, लेकिन सेम चीज अगर ट्रेन किसी एक पोस्ट बॉक्स को क्रॉस करती हुई जाएगी तो वहां पे हम पोस्ट बॉक्स का जो लेंथ है यहाँ पे ऐड नहीं करते, क्योंकि पोस्ट बॉक्स का लेंथ बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होता है। ओके, लेकिन एक ब्रिज का लेंथ बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं। सिंपल सी चीज है। ओके, तो अब मुझे लगता है इन दोनों एग्जाम्पल की मदद से इन दोनों के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अगर फिर भी कुछ डाउट है तो सिंपली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके ऊपर फिर से न्यू वीडियो बना के न्यू क्वेश्चन को ऐड करके तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, बाय बाय।